एक्सरसाइज 2.3 में पहला सवाल है कि करड़ी की कोट कितनी है। जैसे 7 घनमूल 3 की कोट 3 है और 10 का चौथा मूल की कोट 4 है। यहाँ 10 का कोटि जो है 4 है तो 4 यहाँ आएगा। फिर 51 की करड़ी कितनी है तो 3 है। 16 का चौथा मूल 16 घाते 1/4। 16 का गुणनखंड आएगा 2 × 2 × 2 × 2 में, यानी 4 बार उसका घात 1/4। 2 घाते 4 का घात 1/4, फिर 2 घाते 4 × 1/4, 4 4 कट गया, बचा 2। तो यह करड़ी नहीं है क्योंकि यहाँ कोई करड़ी का चिन्ह नहीं बचा। इसी तरह से हम और सवालों को कर सकते हैं। फिर तीसरा सवाल है कि सजाती करड़ी कौन है कि नहीं है। जैसे ये करड़ी में 52 है, ये 5 करड़ी में 13 है। तो 52 को हम गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 13, यानी 2 दूना 4, 13 में 52, और यहाँ 5 करड़ी में 13 ही रहने वाला है। फिर 2 करड़ी में 13, यहाँ 5 करड़ी में 13। तो करड़ी के अंदर हमको देखना पड़ता है। करड़ी के अंदर जो है यहाँ 13 है, यहाँ भी करड़ी के अंदर 13 है। तो ये सजाती करड़ी है। जबकि एक दूसरा देख लेते हैं। जैसे सजाती करड़ी है कि विजाती करड़ी है। जैसे यहाँ है तीसरा सवाल इसी का। तीसरा सवाल है 4 करड़ी में 18, 7 करड़ी में 2। तो यहाँ तो गुणनखंड हो ही नहीं सकता। तो यहाँ होगा 4 करड़ी के अंदर, यहाँ हो जाएगा 2 × 4, 2 × 4 8। तो या तो 18 का रहेगा 2 × 6 = 18, 18 का 2 × 6 = 18, 7 करड़ी में 2। यहाँ 3 2 बार आया है इसलिए बाहर आ जाएगा। यहाँ करड़ी में 2 बचेगा, 7 करड़ी में 2। तो यहाँ 12 करड़ी में 2 आया, 7 करड़ी में 2। करड़ी के अंदर देखो 2, करड़ी के अंदर 2, दोनों जगह करड़ी के अंदर 2 हैं, इसलिए यह सजातीय करड़ी है। सजातीय करड़ी है। और जिसका करड़ी के अंदर समान नहीं निकल के आएगा वो विजाती हो जाएगा। और चौथा है संक्षिप्त रूप में लिखना है कि जैसे करड़ी में 27 है तो उसका गुणनखंड कर डालिए। 3 × 9 × 27, यहाँ 2 बार है क्योंकि यहाँ 2 है तो 3 करड़ी में 3, यही संक्षिप्त रूप में है। ये जो है पहला पाठ। इसी तरह से आप भी करेंगे। फिर पाँचवा है पाँचवें का पहला है 7 करड़ी के अंदर 2, 5 करड़ी के अंदर 3 में कौन छोटा बड़ा है। तो देखो ये करड़ी के अंदर 2 है, ये करड़ी के अंदर 3 है। तो हम क्या करेंगे, पहले 7 को उसके अंदर लेके जाएंगे। 2 तो 2 बार गुणा होगा, कारण यहाँ 2 है, हाँ कोटि 2 है, और यहाँ भी 2 ही कोटि है। तो 3 के अंदर जब 5 को लेके जाएंगे 3 के साथ, तो यहाँ हो जाएगा 7 से 4 × 98, करड़ी के अंदर 98 हो जाएगा। और यहाँ 5 मुझे 25 75, करड़ी के अंदर 75 हो गए। अब आप देख रहे होंगे कि 98 बड़ा है 75 से, इसलिए करड़ी में 98 बड़ा होगा करड़ी में 75 से, और इसीलिए बड़ा होगा 7 करड़ी में 2
5 कड़ी में 3 से। अब हम फिर से चलते हैं यहाँ 5वें का वही हल करते हैं। 5वें का कोई और एक सवाल ले लेते हैं, जैसे लास्ट वाला 7वां सवाल ले लेते हैं। ये है 5 का, ये जो है 5वें का लास्ट सवाल 7वां। 7 कामा 2 कड़ी पास, 7 कामा 2 कड़ी में 5। तो इसको हम कड़ी के अंदर लेके जाते हैं। तो ये कड़ी के अंदर लेके जाएंगे तो 2 बार पूरा हो जाएगा। फिर 2 को हम अंदर कड़ी के लेके जाएंगे, 2 गुणे 2 2 बार हो जाएगा, और 5 तो पहले से है। तो ये कड़ी के अंदर हो गया 49, और दूसरा हो गया 2 गुना 4 पंजे 20। अब आप देख रहे हो कि 49 बड़ा है 20 से, इसलिए कड़ी में 49 बड़ा होगा कड़ी के अंदर 20 से, इसलिए 7 बड़ा हो जाएगा 2 कड़ी के अंदर 5 से। ये तरीका है क्रम संबंध ज्ञात करने का। और सरल करने का, जैसे 6वें का पहला संशय सरल करो। 6वें का पहला सवाल है सरल करो। तो 5 कड़ी में 3 और 5 कड़ी में 3 धन 8 कड़ी में 3 धन 8 कड़ी में 3। यहाँ सजाती है, सजातियों को हम एक साथ ले सकते हैं। कड़ी में 3 कड़ी में 3 एक साथ ले सकते हैं, और 5 8 एक साथ जोड़ दीजिए। 5 8 कड़ी में 3 कामन है, तो हो गया 8 5 13 कड़ी में 3। इसी तरह से और भी आप तीसरा भी ले सकते हैं। तीसरा है 7 कड़ी में 48, कड़ी के अंदर 48 माइनस कड़ी के अंदर 27, फिर माइनस कड़ी में 3। पहले तो अति संक्षिप्त रूप में लिखिए। 7 कड़ी में 48, 12 चौक 48 होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 3 48 माइनस 27 का 3 गुणे 3 गुणे 3, और फिर कड़ी के अंदर 3, ये बराबर हो गया। अब यहाँ देखो 2 का पेयर बन गया, 7 2 और 1 2 और आएगा, कड़ी के अंदर 3 रह गया, माइनस यहाँ जोड़ा बन गया 3, एक कड़ी अंदर रह गया, माइनस कड़ी में 3। तो 7 दूनी 14 दूनी 28 कड़ी में 3 माइनस 3 कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3। अब आप कामा लीजिए कड़ी में 3, तो यहाँ 28 बच रहा है, यहाँ माइनस 3 बच रहा है, और यहाँ 1 बच रहा है ब्रैकेट। फिर 28 के अंदर 4 और घट गया, 3 और 1 4, कड़ी के अंदर 3। फिर जो है यहाँ 24 कड़ी में 3 बचा, ये उत्तर आ गया। फिर जो है नेक्स्ट सवाल है 7वां गुणा करो। 7वें का पहला सवाल है गुणा करो। जैसे 3 कड़ी के अंदर 12, 3 कड़ी के अंदर 12 गुणे कड़ी के अंदर 18, तो हमको गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए क्या करें कि ये भी कड़ी के अंदर, ये भी कड़ी के अंदर है, तो उसको हम कड़ी के अंदर ले लेते हैं। बराबर 3, दोनों सेम की कोटि है, 2 और 2, तो 12 जुड़े 18 हो जाएगा। फिर 3 कड़ी के अंदर 2 दूना 4 तिहाई 12, 18 का 2 तिहाई 6 त्रिक 18। अभी यहाँ जोड़ा बना और यहाँ जोड़ा बना, तो ये हो गया 3 गुणे 2 गुणे 3। कड़ी के अंदर जो रह गया है उसको रहने दीजिए, इसका बाहर ये बाहर बचा क्या 3 गुणे 2, तो यहाँ आ गया 3 दूना 6 त्रिक 18 कड़ी में 6, इसका एक उत्तर आ गया। ये जो है गुणा करने का तरीका है। ये जो है हम सातवें का ही और सवाल करेंगे। चौथा सवाल कैसे हम गुणा करते हैं। चौथा सवाल है सातवें का 5 कड़ी में 8, 5 कड़ी में 8 गुणे
2 कड़ी में 8, 2 कड़ी में 8, 5 कड़ी में 8 पूरे 2 कड़ी में 8। तो ये तो सीधा हो गया, 5 और 2 का गुणा हो गया, कड़ी में 8, कड़ी में 8, इधर भी कोड़ी 2, इधर भी कोड़ी 2। अब ये हो गया 5 दूनी 10 और इसका पेयर बन गया है, बाहर आ गया 5 दूनी 10, 80। ये उत्तर हो गया। ये तो गुणा करने का तरीका है। और फिर 8वां है कैसे हम भाग देते हैं। भाग देने का तरीका, जैसे पहला सवाल है, पहला है कड़ी के अंदर 98 भागे कड़ी के अंदर 2। ये सीधा सीधा यहाँ कोटि 2 तो हम लिख सकते हैं 98 भागे 2, दोनों कोट के अंदर। तो यहाँ भाग दे देंगे, 2 चौक 8, 2 9 18 कड़ी के अंदर। फिर 49 का 7 गुणे 7 हो जाएगा। फिर डबल पेयर है, ये बाहर आ गया, यही उत्तर हो गया। फिर जो है एक दूसरा सवाल भी कर लेते हैं। कड़ी के अंदर 125 भागे कड़ी के अंदर 50, दोनों की कोटि सेम है, देखो यहाँ सेम कोटि है। तो हम क्या करें, 125 भागे 50 को 1 ले लेते हैं कड़ी के अंदर। फिर भाग देंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है, 125 बटे 50 कड़ी के अंदर हो गया। ये 25 दूना 50, 25 पंजे 125, तो ये आ गया कड़ी के अंदर 5 बटे 2। और फिर एक और सवाल ले लेते हैं, चौथा सवाल इसी का ले लेते हैं। चौथा सवाल ले लेते हैं। तो चौथा है कड़ी के अंदर 310 भागे कड़ी के अंदर 5। तो दोनों की कोटि देखो सेम है, 2 और 2 कुछ नहीं है। 310 भागे 5, एक ही कड़ी के अंदर करिए, अब भाग दे दीजिए। 5 छक 30, 5 छक 30, 5 सिलाई 5 दूनी 10, कड़ी के अंदर 62। अब 62 का कोई गुणनखंड करेंगे तो जैसे 62 का गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, ऐसे 2 यहाँ 6, 2 कम 2, तो ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, तो यही उत्तर हो गया। और फिर है परमेयीकरण करो। फिर आगे है परमेयीकरण करो। 9वां सवाल है परमेयीकरण करो। हर का परमेयीकरण, हर 3 बटे कड़ी में 5। तो अंश कौन सा, अंश और हर। अंश 3 है, हर 5 है, तो हर में से जो कड़ी है उसको हटाना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कोटि 2 है, इसका मतलब यहाँ 5 2 बार होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करें, ऊपर नीचे कड़ी में 5 का गुणा कर दें। एक कड़ी में 5 है, ये एक और कड़ी में 5 से गुणा कर दें। ऊपर नीचे करेंगे तो कट जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन हर में क्या हो जाएगा, डबल है कड़ी के अंदर डबल है, तो एक बाहर आ जाएगा। 3 कड़ी में 5 बटे 5, तो यहाँ हर का परमेयीकरण हो गया ये। ठीक इसी तरह से जो है और भी एक ले लेते हैं। जैसे चौथा सवाल है, किसका चौथा, 9वां का, हर का परमेयीकरण करना है। तो यहाँ 6 बटे 9 कड़ी में 3 लिखा है। 6 बटे 9 कड़ी में 6 बटे 9 कड़ी में 3। तो यहाँ आप देखो 9 तो बाहर है, कड़ी में 3, कड़ी में 3 को कड़ी के बाहर निकालना है। तो एक तो 6 तो रहेगा, कड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा करें, 9 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, तो ये हो गया 6 गुणे कड़ी में 3 बटे 9 गुणे 3 कड़ी में आ गया। तो फिर 6 गुणे कड़ी में 3 बटे 9 गुणे 3 दूना 6, तो आ गया 2 कड़ी में 3 बटे 9, इसका उत्तर आ गया। और